नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को इल्म है ही कि किस तरह इस साल के 5 नवंबर को जो अमेरिका में इंतखाबात हुए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आया। और ज़ाहिर है फिर उसने उसके बाद अपने प्रोग्राम का खुलासा करना शुरू किया। अब इसमें दो बातें हैं जो आपस में कंट्राडिक्ट हो रही हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी हम ऐसे इकदाम करेंगे जिससे अमेरिका एक मर्तबा फिर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत, वैसे भी बड़ी ताकत है, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि चीन है या ऐसे दूसरे ममालिक हैं जो उसकी अजमत को चैलेंज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा है कि हमें ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, अभी इसके साथ साथ उसने एक ये प्रोग्राम का भी ऐलान किया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोगे हम बनाएंगे, जिसका काम उसने दिया है इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जो है, वो दोनों मिलकर इस प्रोग्राम पे अमल करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इसके साथ साथ मैंने ये भी आपको तो बताया है कि शुरू से लेके जो ट्रंप है ना, वो अमेरिका में इमिग्रेशन के खिलाफ है, जिसकी वजह से पिछले दौर में जब ये आया था 16 से 20 तक, तभी उसने तो कहा था कि हम मेक्सिको के सरहद पर एक दीवार बनाएंगे, या अभी भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम ढूंढ ढूंढ के और वापस भेजेंगे। तो उसकी वजह से उसका एक हल्का है जो कट्टर है, नहीं चाहता कि किसी तरह के इमिग्रेशन हो अमेरिका में। लेकिन अभी उसका सबसे बड़ा जो हामी है, इत्तेहादी है ट्रंप का, वो तो है इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी का मालिक। उसने इस बात का इरादा किया है कि हम और मज़ीद H1B वीज़ा देंगे। ये H1B वीज़ा आपको इल्म होगा, ये एक किस्म का ऐसा वीज़ा है कि जिसमें जो है वो जो जिसको भी ये वीज़ा मिलता है, एक तो वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा, या तो इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसी किसी पोजीशन पे होना चाहिए ताकि वो अमेरिका के काम में आए। फिर लेकिन उसको जल्दी में फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है और उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना फिर अमेरिका के सिटीजन बन जाते हैं। तो अभी इलॉन मस्क ने इस बात का इरादा किया है कि हम H1B वीज़ा को कम नहीं करेंगे, उल्टा बढ़ाएंगे। तो इस पर जो कट्टर लोग हैं इमिग्रेशन के खिलाफ, और वो भी वैसे तो ट्रंप के ही लोग हैं, उन लोगों को इस बात पे चिढ़ आती है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हिंदुस्तान से आए। अभी उन्होंने कहा है कि H1B वीज़ा जो है ना, ऑन एन एवरेज हर साल 73% इंडियंस को मिलता है, 13% चीनियों को मिलता है, और बाकी जो है फिर यूरोप और दूसरों में बंट जाता है। तो उनको इस बात पर नाराज़गी है कि क्यों हिंदुस्तानियों को ज़्यादा H1B वीज़ास मिलते हैं। तो इसके जवाब में और इलॉन मस्क की जो है सपोर्ट करते हुए जनाब ट्रंप ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इंग्लिश में। उसने जो कहा है वो ये है, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द वीज़ास, I have always been in favor of the visas. That is why we have them. I have many H1B visas on my properties. I have been a believer. I have used it many times. It is a great program. अभी यहाँ पर उनको बुरा लगता है कि एक तरफ तो वो इमिग्रेशन के खिलाफ है, दूसरी तरफ ट्रंप कहता है
कि नहीं मैं तो चाहता हूँ। अब जाहिर है यहाँ पर तो ट्रम्प और इलॉन मस्क दोनों एक ही पेज पे हैं। इलॉन मस्क भी चाहता है। अच्छा, अभी इसी तरह फिर क्या हुआ है कि एक डेमोक्रेटिक जो है कंपनी का सारी पार्टी का जो लेजिस्लेटर है, थानेदार, कर्नाटक से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है वो, उसको कई लोगों ने ऐसे मैसेज भेजे हैं जो कट्टर हैं, एंटी इमिग्रेशन के, कि हम तुम्हें अपनी तरफ से वन वे बम्बई का टिकट देंगे, आप मेहरबानी फरमा कर वापस चले जाइए। तो इस किस्म की जो नफरत की जो मतलब पॉलिसी के बारे में लोग कह रहे हैं, तो उसका जवाब देते हुए जो विवेक रामास्वामी, जो बताते खुद हिंदुस्तानी है, मतलब अभी तो अमेरिकन है, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम इंडिया, और वो इस वक्त जो है सबसे बड़ा सपोर्टर है इसकी पार्टी से ताल्लुक रखता है डोनाल्ड ट्रंप के। तो उसने कहा है H1B वीज़ा के सपोर्ट में उसने अपना जो बयान जारी किया है, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने कहा है कि आवर अमेरिकन कल्चर हैज़ venerated a mediocrity over excellence for way too long, a culture that celebrates the prom queen over the math Olympiad champ will not produce the best engineers. वन क्रिटिक, अब इसमें क्या है, वो कहता है कि आप लोगों को अगर अमेरिका को फिर से अजीम बनाना है तो हमें साइंसदान चाहिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। अगर वो हमें हिंदुस्तानियों से मिलती है तो कोई मजाक नहीं, भले हिंदुस्तानी आ जाए। लेकिन अगर हम इतने तंग नज़र हो गए और क्वालिटी को छोड़कर सिर्फ इस बात पे जोर देते रहे कि नहीं हम तो यूरोप से बंदे मंगवाएंगे जो भी चाहिए, और उसकी वजह से अगर चीन या दूसरे ममालिक हमसे आगे निकल जाएंगे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है तनाज़ा शुरू हो गया है। और अभी तो हलफ भी नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, 20 जनवरी को लेगा, तकरीबन 20-21 दिन बाकी बचे हैं। आज 30 तारीख तो है दिसंबर की, कल आखिरी दिन है साल का। अब देखें उसके बाद क्या होता है। लेकिन ये बड़ी एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है कि या तो आप बोलिए कि हमें इमिग्रेशन नहीं चाहिए, या तो फिर बोलिए कि अगर चाहिए हमें अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अगर वो बाहर से भी आते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और ये वैसे तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो चीज़ को इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जो है वो सपोर्ट करते हैं, ट्रंप उनको सपोर्ट करता ही रहेगा। इसीलिए हिंदुस्तानियों को H1B वीज़ा मिलते ही रहेंगे। ये अलग बात है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि डंकी के रूट से अमेरिका पहुंचते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के अगर डिपोर्ट किया जाए तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। लेकिन जहां पर क्वालिटी का सवाल है वहां पर ट्रंप पीछे नहीं हटेगा और हिंदुस्तानियों को वीज़ा देता रहेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।